Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 10th A, page number 81. Question number 6. Use multiplication to write two equal fraction. देखिए स्टूडेंट, ये 3/7 है और 3/7 की आपको दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी जो इसके बराबर हो। ओके स्टूडेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होते हैं जिनकी लोएस्ट टर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म एक जैसी होती है, इनकी सेम होती है, इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई भी फ्रैक्शन हमें दी गई है जिसकी हमें 2, 3, 4, 5 या कितनी भी इक्विवेलेंट निकालनी हो, आपको इसमें 2 ही कहा गया है, लेकिन आपको कितनी भी निकालनी है तो आप उसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 7 से, जितनी भी कहता है इसी प्रकार आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, 2 निकालनी तो 2, 3 से करेंगे और जी 3 निकालनी तो 2, 3, 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 और 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों एक जैसे ही हैं। ओके स्टूडेंट, दोनों का करने का तरीका सेम है। अब देखिए ये 3/7 है, हमें क्या करना, पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, जिस डिजिट से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से आपको डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके स्टूडेंट, आप अलग अलग नहीं कर सकते, फ्रैक्शन तो एक ही है ना, तो आप उसे एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ये नहीं कर सकते कि यहाँ आपने 2 से कर दिया, यहाँ 3 से कर दिया, तो गलत हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ 2 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से ही करना होगा, अगर यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से ही डिवाइड करना होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 2, 3 जा 6 और 2, 7 जा 4। तो स्टूडेंट ये पहले आपकी पहला आंसर आ गया है आपका। ओके, अभी हमें एक निकालनी, 2 निकालनी देना या मानोगी ये 2। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो अब हम 3 से करेंगे, 3, 3 जा 9 और 7, 3 जा 21। तो स्टूडेंट ये 2 फ्रैक्शन आ गई, आप यहाँ पे लिख देंगे। अब एक मेथड और है हमारे पास, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप जल्दी से देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो जितनी भी फ्रैक्शन कहे, ये जो ऊपर जो ये 3 लिख रहा है इसका टेबल यहाँ लिखते हुए चले जाए और जो ये लिख रहा है यहाँ पे लिखते हुए चले जाए, जितने भी आपके पास ब्लैंक्स हैं। 3 हो जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 7 का 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। ओके स्टूडेंट, देखो आप ये सब करने से भी बच गए और आपका आंसर भी करेक्ट आ गया बिल्कुल एकदम। ऐसा करोगे तो इसमें तो एक बार गलती होने के चांस है, लेकिन जब टेबल तो आपसे आते ही है ना, तो ये इनके मल्टीपल है तो ये इसके इक्विवेलेंट होंगे ही, है ना। तो ये 2 आंसर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे कि अगर हम इसे करके देखते हैं बी वाले क्वेश्चन को, ये हमने 13 वाले में से लिया है, ये वाला। ओके स्टूडेंट, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आया होगा, देख नहीं रहा होगा।
तो स्टूडेंट हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा 28 और जी 15 2 जा 30, ये आ गया। अब हम इसे 3 से करेंगे, 14 3 जा 42 और 15 3 जा 45। तो स्टूडेंट आप यहाँ 14 2 जा यहाँ 3 जा लिख सकते हैं, यहाँ 15 2 जा और 3 जा लिख सकते हैं। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42 और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। आप इन्हें टेबल के तरह भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, पर इसने कहा था यूज द मल्टीप्लिकेशन टू राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। इसने मल्टीप्लाई के द्वारा यही कहा था आपको लिखने के लिए, तो हमने इसी तरीके से आपको करके बता दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, है ना। जैसा 6 का बी वाला क्वेश्चन है भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ऊपर क्या आ गया दोनों जगह 4 और 6, और फिर नीचे 9 है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे देख ले कि आंसर सही आता है आपका, नहीं जो आप आंसर निकालते हैं, लेकिन करें इसी प्रकार अपनी नोटबुक में करेंगे ये कार्य। क्वेश्चन नंबर 6 नोटबुक में करेंगे, क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं है आपके पास। ओके स्टूडेंट, अब है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो 7 को देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग द डिवीजन। अब आपको डिवाइड करके निकालनी है 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, क्या करना है आपको, डिवाइड करके आपको ये फ्रैक्शन निकालनी है। ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी स्टूडेंट ये है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन के द्वारा लिखते थे, इसमें आपको डिवीजन यानी कि डिवाइड के द्वारा लिखना है। जो आपको दी हुई डिजिट है ना, उस सबसे पहले आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे 3 से करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अब 12/18 लिख रहा है, तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देख लीजिए स्टूडेंट पहले कि जिस टेबल से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें ये दोनों डिजिट आती है नहीं, क्या उससे डिवाइड हो सकते हैं नहीं। अगर यहाँ पे 9 होता 12 के स्थान पर ऊपर, तो 9 2 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो हम ऐसा तो नहीं 18 को डिवाइड कर देंगे और 9 को छोड़ देंगे, दोनों को एक ही से ही करने होते हैं। तो फिर हमें 2 को ही छोड़ना होता, हम फिर 3 से देखते हैं, क्या है 3 से हो जाएंगे। अगर 3 से हो जाएंगे ठीक है, अगर 3 से नहीं होते फिर 4, अगर 4 से नहीं होते फिर 5, इसी तरह आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दोनों एक ही डिजिट से डिवाइड होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर बड़ी डिजिट है टेबल में नहीं आ रही तो आप उसे डिवाइड करके देखें, कोई रिमाइंडर तो नहीं बचता। अगर रिमाइंडर बचता है तो उससे डिवाइड नहीं होता, और जो पूरा डिवाइड होता है कोई रिमाइंडर शेष नहीं रहता, तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो गया। तो देखिए अब हम इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। आप इसे ऐसे रख के भी डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 से 2 6 12, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 18 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 जा 18, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। 3 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18,
तो स्टूडेंट ये दो फ्रैक्शन आ गई 6/9 और 4/6, ये दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसके। वैसे तो ये 2 का टेबल बनता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ऐसे ऐसे नहीं सही होने के। अब ये अगली वाली, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है बी क्वेश्चन है इसका। तो बी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे, इसे भी हमें डिवाइड करना है। देखिए 27/45 है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 2 के टेबल में 27 नहीं आता और वैसे भी 7 ओड नंबर है, ये इवन नंबर है तो डिवाइड होने का ही नहीं। और जिसके वंश पे 5 हो वो 3 से या 5 से ही डिवाइड होगा, है ना। तो डिजिबिलिटी तो आपको याद होगी, तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, आप करके भी देख लीजिए। इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 के टेबल में 27 आता है और ये 45 है। 5 में अगर 4 जोड़ेंगे 5 9 हो जाएगा और 9 भी 3 के टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 9 जा 27। और जी ये 3 के टेबल में 45 नहीं आता तो हम इसे अलग से डिवाइड करके देख लेंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। 3 1 जा 3 बच गया 1 5 3 5 जा 15। तो स्टूडेंट 15 आ गया, ऐसे डिवाइड करके वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब 3 से डिवाइड होगा तो हम 4 से करेंगे। 4 के टेबल में 27 नहीं आता ना 45 आता, तो 4 से तो ये होने का ही नहीं स्टूडेंट। अब 4 से नहीं होने का, 5 से भी यही संख्या डिवाइड होती है जिनके वंश पे 0 हो या फिर 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं होने का, है ना, क्योंकि दोनों को एक से ही करना। 27 नहीं होता तो 25 को भी नहीं कर सकते। वैसे 25 को ये 45 होता है लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि दोनों को एक से ही करना होता है। फिर ये 6 के टेबल में 27 नहीं आता ना 45 आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता स्टूडेंट और ना ही 8 के में आता 45 ना 27, तो 9 के में आते हैं दोनों। तो अब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45। तो स्टूडेंट दो फ्रैक्शन आ गई आपकी, 9/15 और 3/15 जो इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि इसके समान है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका 8, और 8 जो क्वेश्चन है उसके जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम 14। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 और 14 दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही होंगे क्योंकि इन्होंने मोर फ्रैक्शन में दिए हैं नीचे भाई। 11 से 11 12 13 14 ये सब मोर फ्रैक्शन में दिया है, ये कि भाई दोबारा आप इन्हें रिवाइज करके देख लें। ये इनके जैसी है, एक जैसी है ऐसे। ओके स्टूडेंट, चेंज टू लाइक फ्रैक्शन। लाइक सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन होती क्या है। विच फ्रैक्शन हैज सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, है ना। जो फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर रखती है, डिनोमिनेटर कौन होता है, जो फ्रैक्शन का बॉटम वाला पार्ट होता है यानी नीचे वाला पार्ट होता है, वही फ्रैक्शन वो डिनोमिनेटर होता है। अगर वे एक जैसे है तो लाइक फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है।
ओके। तो जी आपको इन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने का मतलब क्या है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए था, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो ये दोनों एक सेम डिजिट होनी चाहिए, तब ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें भी सेम डिजिट होनी चाहिए और इसमें भी सेम डिजिट होनी चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शन होती है जब निचली वाली डिजिट सेम होती है, जैसी होती है डिनोमिनेटर, तो उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, इन्हें लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है एलसीएम। एलसीएम का मेथड, इन्हें आगे तक आपको वही काम आएगा फिर, है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं सिखा रहे, एलसीएम की बजाय दूसरा मेथड बताते हैं आपको। अगर सबसे पहले आप देखिए 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 4 नहीं आता। अगर दोनों काउंटिंग नंबर है, इनके एक के बाद एक आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, इस डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे सेम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के जो साइन है वे लगा दीजिए। ओके स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, जो आपके ऊपर वाली डिजिट है फ्रैक्शन है उसे नीचे लिख के उसके इस प्रकार मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा दीजिए। और सेकंड वाले को भी ऐसा करिए, है ना। और इसमें भी आप ये रूल करेंगे, इसमें भी देखिए स्टूडेंट हो गया ना। सब में आपको ऐसा ही करना है, या 1 2 आ सकते हैं, वो हम आपको अलग से बता देंगे अभी। तो आप क्या करेंगे, इस वाले डिजिट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर है 4, तो इस डिनोमिनेटर से हम इस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले से इस वाले को करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 4 1 4 और 5 4 5 20। ओके स्टूडेंट, ये आ गया। अब सेकंड को करते हैं 5 1 5 और 5 4 20। ओके स्टूडेंट, देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, हो गए ना, और आपको इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने की, है ना। अब एक क्वेश्चन हमने ये वाला लिया है, ये देखिए आप, इसमें देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्या 7 के टेबल में 14 आता है। ओके स्टूडेंट, क्या 7 के टेबल में 14 आता है? यदि यस, तो इसे करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसे ही करेंगे जिसकी टेबल में आता है। ओके स्टूडेंट, वैसे तो अगर आप चाहें इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 से इन दोनों को कीजिए, तो भी सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जी 14 और जी 4/7, देखो 7 2 जा 14 होते हैं ना स्टूडेंट। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे 14 है, तो हमें इस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5/14 और जी 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। ओके स्टूडेंट, देखिए दोनों के दोनों सेम हो गए, 5/14 8/14, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गई। लाइक फ्रैक्शन जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक फ्रैक्शन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप प्लस कर सकते, ना आप माइनस कर सकते, है ना। तो लाइक फ्रैक्शन आपको जरूर पता होना चाहिए कैसी लाइक फ्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखते हैं ई वाला।
8/15 है और यहाँ है 6/7। 7 के टेबल में 15 नहीं आते तो नहीं, या किसी भी टेबल में 7 या 15 नहीं होते तो नहीं। तो क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हम पहले वाला ही मेथड यूज करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट, अगर नहीं आते तो हम यही मेथड यूज करेंगे। अगर आते हैं भाई तो हम सिर्फ एक साइड को ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए क्या आएगा, 8 7 जा कितने हो गए 56। ओके स्टूडेंट, अब 15 7 जा पढ़ लीजिए। अगर नहीं आप पढ़ते तो आप 15 की मल्टीप्लाई 7 से भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 15 7 जा 105। अब स्टूडेंट ये वाला 15 6 जा कितने होते हैं 90 और 15 7 जा, देखो यहाँ पे 15 7 जा है, यहाँ पे 15 7 जा है, तो सेम होंगे। तो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गई, इसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ क्वेश्चन 14 में भी हैं और कुछ 8 में भी हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आए होंगे। तो ये आसान मेथड है, इजी मेथड है। और जो एलसीएम का मेथड है वो थोड़ा हार्ड है, उसे भी हम आपको बाद में बताएंगे जरूर, क्योंकि लास्ट तक फिर वही काम आता है, ये वाले नहीं आते। ये तो छोटे वाले में आते हैं। अगर भाई छोटी छोटी डिजिट हैं, छोटे क्वेश्चन है, उसके लिए आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, आर द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है जो दी गई है ना। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर ये इक्विवेलेंट है तो यस लिखना है, यदि नहीं है तो नो लिखना है। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। भाई पहली क्या है 3/7 है, दूसरी क्या है 1/8 है ना। तो देखने में तो ये ऐसी लग रही है कि इक्विवेलेंट नहीं है ना। लेकिन फिर भी इनका एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इनकी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे जो जिससे मिलता है उसकी मल्टीप्लाई उससे ही करते हैं। देखिए जैसे आप 7 × 1 आंसर आएगा, और 3 × 8 यहाँ आंसर आएगा। 7 × 1 7 और 3 × 8 24। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे एक का आंसर 7 आया, एक का 24 आया, है ना। तो दोनों आंसर अगर सेम आते, इक्वल होते, तभी तो ये इक्वल होती ना। तो अब ये 7 और 24 इक्वल होने चलते, इक्वल नहीं है तो नहीं, तो यहां पे लिख देंगे आंसर में नो। ठीक है स्टूडेंट। तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 8 से और 7 की 1 से। देखो 7 × 1 = 7 और
3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24। तो एक आंसर 7 आया, 24 आया। भाई अगर दोनों 24 होते या 7 होते तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। अब नहीं है, दोनों आंसर इक्वल नहीं है, तो ये 9 है ना। और देखने के लिए ये अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम 3 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आंसर यहाँ पे लिखेंगे और 56 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अब 13 5 जा कितने होते हैं? 65। तो यहाँ लिखेंगे और 65 जा 65। तो स्टूडेंट आपने देखा है ये भी 65 है और ये भी 65 है, तो इसका आंसर यस है। तो दोनों फ्रैक्शन जो है वे इक्विवेलेंट है, यानी कि बराबर है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह आपको इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेना है। अगर आंसर दोनों के सेम आते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, और यदि नहीं आते तो वो इक्विवेलेंट नहीं है, आंसर नो है। ओके स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन नंबर है 10। ये भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें ट्रू फॉल कह रहा। हमने इसमें यस नो लिखे और इसमें आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहले ही उन्होंने इक्वल के चिन्ह लगा दिए है ना। 2/5 इक्वल टू 4/10 लिखा हुआ है, तो वही इक्वल के चिन्ह लगा दिए। तो आपको इसके आगे फॉल्स या फिर टी लिखना है, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। और करने का मेथड सेम है, जैसा आपका 9th का है वैसे ही सेम इसका भी मेथड है। इन्हें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 10, ये इसके पीछे लिख लेते हैं, और जी 5 मल्टीप्लाई 4, 10 2 जा 20 और जी 5 4 जा 20। तो स्टूडेंट दोनों इक्वल है, दोनों के आंसर बराबर है, 20 है। तो दोनों का आंसर 20 है, तो यहां क्या हो जाएगा? टी। तो टी है, ये हमारा चेक भी है, हमारा चेक भी हो गया है ना। तो पहले हमने चेक ही करके देखा है इसे कि भाई ये ठीक है नहीं है। तो फिर अब है नेक्स्ट, तो इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 15 और जी 5 मल्टीप्लाई 40, 15 4 जा 60 है भाई। अगर आपसे 15 का टेबल नहीं आता तो आप टेबल बना लीजिए ऐसे। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। ओके स्टूडेंट, और दूसरा भी ऐसा आप टेबल बना के लिख सकते हैं। 20 2 5 और 2 7। तो स्टूडेंट इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी क्या है? 14 मल्टीप्लाई 3 और जी 21 मल्टीप्लाई 2। तो 14 3 जा 42
अजी 21 2 जा 42। तो स्टूडेंट दोनों इक्वल आंसर है, तो ये भी ट्रू है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको इस तरह टीएफ लिखना है। जिनके आंसर सेम आते हैं वो ट्रू है, जिनके आंसर सेम नहीं आते वो फॉल्स है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।